इमेजिन करो दो लोग एक दूसरे के सामने खड़े हैं। एक फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, मस्कुलर है और गुस्से में है। दूसरा नॉर्मल लग रहा है, ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना अग्रेसिव। लेकिन सिर्फ 2 मिनट बाद स्ट्रॉन्ग वाला बंदा मेंटली डिफीट हो चुका होता है। सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या था जो दूसरे बंदे ने किया जिसकी वजह से उसने फाइट शुरू होने से पहले ही जीत ली? इसका आंसर मैं वीडियो के एंड में दूंगा। अगर तुम साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन और ह्यूमन बिहेवियर की हिडन रियलिटी समझना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब चलो शुरू करते हैं। मैंने इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। चैप्टर 1, द पावर ऑफ इमोशनल कंट्रोल। प्रोफेशनल फाइटर्स एक सीक्रेट जानते हैं, फाइट मसल से कम और इमोशन से ज़्यादा जीती जाती है। जब कोई गुस्से में होता है तो उसका ब्रेन लॉजिकल डिसीजंस लेना कम कर देता है। इसीलिए इंटेलिजेंट लोग पहले अटैक कभी पंचेस से नहीं करते, वो अटैक करते हैं ओपोनेंट के इमोशंस पर। एग्जाम्पल, स्कूल या कॉलेज में कभी ऐसा हुआ है कोई बंदा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम भी गुस्से में आ जाओ तो तुम उसका गेम खेल रहे हो, लेकिन अगर तुम बिल्कुल काम रहो, स्माइल करो और रिएक्ट ही ना करो तो धीरे धीरे उसका फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है। अब कंट्रोल उसके पास नहीं, तुम्हारे पास आ जाता है। रूल नंबर 1, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है वही सिचुएशन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर 2, साइलेंस इज अ वेपन। मोस्ट ऑफ द पीपल सोचते हैं कि फाइट में ज़्यादा बोलना पावर शो करता है। रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। साइकोलॉजी के मुताबिक साइलेंस प्रेशर क्रिएट करता है। जब तुम अननेसेसरी एक्सप्लेन करते रहते हो तुम वीक अपीयर होते हो, लेकिन जब तुम कम बोलते हो लोग तुम्हारे बारे में अजम्पशंस बनाने लगते हैं और अनसर्टेनिटी हमेशा प्रेशर क्रिएट करती है। एग्जाम्पल इमेजिन करो कोई तुम्हें चैलेंज कर रहा है। वो यही एक्सपेक्ट करेगा कि तुम रिएक्ट करोगे या आर्ग करोगे, लेकिन तुम सिर्फ उसकी आंखों में देखो और कुछ सेकंड्स चुप रहो। उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ब्रेक होना शुरू हो सकता है। इसीलिए पावरफुल लोग हर बात का जवाब नहीं देते, कभी कभी साइलेंस ही जवाब होता है। रूल नंबर 2, कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो इम्पैक्ट के साथ बोलो। अब आते हैं सबसे डेंजरस साइकोलॉजिकल वेपन पर, फ्रेम कंट्रोल। फ्रेम का मतलब है सिचुएशन को कौन डिफाइन कर रहा है। अक्सर जो फ्रेम कंट्रोल करते हैं वही कन्वर्सेशन और कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कोई तुम्हें इंसल्ट करता है और कहता है तू बहुत वीक लगता है। नॉर्मल बंदा डिफेंसिव हो जाएगा, लेकिन इंटेलिजेंट बंदा कहेगा इंटरेस्टिंग, तुम इतनी जल्दी लोगों को जज कर लेते हो। अब फोकस इंसल्ट से हटकर उस बंदे पर चला गया, फ्रेम चेंज हो गया। ये टेक्निक्स पॉलिटिशियन, नेगोशिएटर्स और हाईली इंटेलिजेंट लोग यूज़ करते हैं। वो सिचुएशन को अपने पर्सपेक्टिव से डिफाइन करते हैं। रूल नंबर 3, कभी भी ओपोनेंट के फ्रेम में मत खेलो, अपना फ्रेम क्रिएट करो। वीडियो के कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। अब वापस चलते हैं उस सवाल की तरफ जो मैंने शुरू में पूछा था, 2 लोगों में से नॉर्मल लगने वाला बंदा फाइट शुरू होने से पहले ही कैसे जीत गया? आंसर सिंपल है, उसने 3 चीज़ें की। अपने इमोशंस कंट्रोल किए, साइलेंस का यूज़ किया और फ्रेम को अपने कंट्रोल में रखा। यही रीज़न है कि इंटेलिजेंट लोग हर फाइट में पंच नहीं मारते, वो साइकोलॉजी यूज़ करते हैं और अक्सर उनकी सबसे बड़ी जीत ये होती है कि फ़ाइट होती ही नहीं। याद रखो, रियल पावर दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं, खुद को कंट्रोल करने में होती है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो। और कमेंट में मुझे बताओ, अगर कोई तुम्हें पब्लिक में इंसल्ट करे तो तुम रिएक्ट करोगे या साइकोलॉजी यूज़ करके सिचुएशन कंट्रोल करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।